ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। आप लोगों की क्लास जो थी एमएस ऑफिस की तीसरी गालबन क्लास है, उसके ऊपर दूसरी क्लास हमने कल डिटेल से देख ली थी, होम और इंसर्ट पेज को। आज हम इसके बाकी फीचर्स देखेंगे और हम देखेंगे कि इसमें इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है इसमें एमएस ऑफिस में। ठीक है, तो चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया था होम पेज के ये टैब हमने चेक कर लिए थे, क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें, क्या क्या होता है। इंसर्ट वाले ऑप्शन में भी हमने देख लिया था क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं, क्या क्या इसमें किया जा सकता है। अब आ जाते हैं ये डिज़ाइन पे। जैसा कि आपको नज़र ही आ रहे होंगे, ये डिज़ाइन के मुख्तलिफ अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ तो टाइटल मेरा ऊपर आएगा। और ये मतलब कि अलग अलग ये थीम वाइज अलग अलग आप थीम समझ लें, डिज़ाइन समझ लें। यहाँ आ जाते हैं इसके थीम। ठीक है, ये वो डिजाइनिंग दे रहा है कि अगर आपने अपना मकाला या थीसिस अगर आपने लिखना है तो इन डिजाइनों पे आप उसको लिख सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट फाइल इन डिजाइनों पे बन सकती है। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है वो आ जाएगी। नो पैराग्राफ स्पेस, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स, जो भी आप इसमें पैराग्राफ की स्पेसिंग रखना चाहो वो यहाँ से रखेंगे। इफेक्ट्स, ठीक समझ लगी होगी। इफेक्ट्स में ये चीजें इंसर्ट करना है, मिल क्लास, वो जो भी है। ठीक है, कलर्स है ये ऑफिस के, ये जो भी यूज करने हैं अपने डिजाइन के अंदर वो है। उसके बाद आ जाते हैं वाटर मार्क। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि पेपर के नीचे एक हल्की सी चीज नजर आती है आपको। यहाँ आपको नजर आ रहा है, ऊपर आपने लिखा होगा ये। ठीक है, और नीचे आपको ये, उसके नीचे आपको इस तरह से कॉन्फिडेंशियल या डोंट कॉपी या वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ फिलहाल और दोबारा आते हैं वाटर मार्क पे। और अब देखते हैं जी, यहाँ आप क्या चाहते हो। कस्टम वाटरमार्क आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ लिखें यहाँ। टेक्स्ट वाटर, अगर आप पिक्चर वाटरमार्क करते हो तो उस के नीचे हल्की सी एक फोटो भी आ सकती है। अगर आप फोटो कोई डाल देते हो तो ऊपर लिखा हुआ आएगा और नीचे लोगो टाइप कोई भी चीज आप लगाना चाहें तो वो लग सकती है। लेकिन हम ज्यादा बेहतर ये है कि हम टेक्स्ट वाटरमार्क लिखेंगे। टेक्स्ट क्या है ये, हम लिखते हैं जी आस डिजिटल, और हम इसको कर देते हैं ऑटो है। हॉरिजेंटल करना चाहें, डायगोनल करना चाहें, हॉरिजेंटल करके देखते हैं जी। ठीक है जी, वो लिखना सही है। देखिए ऊपर टेक्स्ट अपनी एज इट इज ओरिजिनल शेप में मौजूद रहेगा, लेकिन उसके नीचे देखो वो हल्का सा लोगो टाइप आज डिजिटल लिखा गया है। इसकी मैंने डिजाइनिंग चेंज की थी। ठीक है, तो इसको मैं अगर डायगोनल करता हूँ तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये ऐसे आ रहा है लंबाई को अलबत्त आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाटर मार्क है। पेज कलर, ठीक है, बाज बात आपको कलर्ड पेजेस के ऊपर करने होते हैं, कोई टाइपिंग शाइपिंग करनी होती है, डिजाइनिंग करनी होती है, तो उसके साथ आप ये कलर्स ले जा सकते हैं। ब्लैक पे करनी है, ये पे ग्रे पे करनी है, रेड पे करनी है, ग्रीन पे करनी है। ठीक, बाज अगर आप किसी एक स्पेसिफिक थीम पे चल रहे होते तो आपको उसके बैकग्राउंड कलर चाहिए होते। ठीक, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं आ जाता हूँ पेज बॉर्डर पे। शेडो बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर चाहिए। कहाँ तक चाहिए बॉर्डर, कहाँ नहीं चाहिए, वो भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक है जी, बॉर्डर आ गया। अब इसको, अब यहाँ आप कुछ भी लिखें। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख ही जाएगा, लेकिन उसके नीचे वो साइन या वो वाटर मार्क आपका बना रहेगा। ठीक, ये बड़ा मजे का है इसका फीचर, ब्रांडिंग के लिहाज से बड़ा मजे का फीचर। ठीक, ये फॉन्ट देख लिया, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर।
ठीक है, अब मैं रिमूव वाटरमार्क पे जाऊंगा, ये करूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कलर पे जाऊंगा, नो कलर पे जाऊंगा तो वाइट हो जाएगा। अब मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, नन पे जाऊंगा, ओके करूंगा तो बॉर्डर वापस चला जाएगा। ठीक है, लेआउट पे आ जाए। अच्छा जी, ये लेआउट सेक्शन है। क्या करता है, साइज, आपकी साइज पे अपने पेज के ऊपर टाइपिंग करना चाहते हैं, लेटर A4, लीगल, स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसने सेंटीमीटर में वो साइजेस दे रखे हैं। जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा देंगे। अगर आप लीगल पे करते हो तो लीगल जो है वो आम A4 पेज से लेंथ ही होता है, A3 का और साइज होता है। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग साइज में है। B5 है 18.2, B4 है 25, A5 है 14, A4 21, A3 29। ठीक है, यहाँ पे एग्जेक्टिव 18, स्टेटमेंट 13, लीगल 21। ये लेकिन 21 बाय 35, 21 इंच इसकी चौड़ाई है और 35 इसकी लंबाई है। A4 की 21 और 29, ठीक है, फर्क है। जब आप उन दोनों को रख के चेक करेंगे तो पेजेस की लेंथ में बड़ा फर्क आएगा प्रिंट निकालते टाइम। ठीक है, बाज का अमूमन A4 पे ही मांगते हैं, लेकिन बाज का लेंथी डॉक्यूमेंट्स हो तो हमें एक ही पेज पे अगर उसको करना है तो उसको लीगल पे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो साइज में आ जाए। अब आप पोर्ट्रेट में लिखना चाहते हैं या लैंडस्केप में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये लैंडस्केप बन गया, अब ये पोर्ट्रेट बन गया। ठीक, मार्जिन आप कितना रखना चाहते हैं, बॉर्डर, मार्जिन से मुराद है, आप ये देखो, यहाँ देखो, यह छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके इधर जो साइज स्पेस है वो मार्जिन है। ठीक है, ये दोनों साइड पे इतनी ही रहेगी। अगर मैं ये मार्जिन बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक लिखेगा, बाकी दोनों साइड पे जगह जो है वो बराबर रहेंगी, वो खाली रहेंगी, क्योंकि हम मार्जिन के ऊपर चल रहे हैं। नॉर्मल में ये यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू होगा, आगे हम लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अलाइन करूँ अगर, होम पे जाके इसको मैं जस्टिफाई करूँ तो ये यहाँ तक ही रहेगा। ठीक, क्योंकि मिक्स है इसलिए बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन इसकी नहीं हुई। बहरहाल वो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, ये बताना असल में मकसद है। ठीक है, फिर कॉलम आ जाते हैं। ये आप वन लाइन में रखना चाहते हैं, ऐसे 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 यहाँ से लेके एक तहरीर लिख लेनी चाहिए थी भारत, आप देखते जाए। ये अब ये आ जाते हैं जी कॉलम्स। आप वन कॉलम रखना चाहते हैं या टू रखना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं टू कॉलम रखना चाहता हूँ तो ये देखिए इससे आगे वो नहीं जा रहा। यहाँ मैंने अगर टाइप करना है तो कुछ और टाइप कर सकता हूँ इसके सामने, जैसे पोएट्री या पोएम्स लिखी होती है एक यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ये जो खाली जगह आपको नजर आ रहा है हाँ। अगर थ्री पे रखना चाहें तो भी ऐसे ही है, तो फिर जगह कम होती जाएगी। फोर कॉलम, लेफ्ट राइट, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो कॉलम्स में, वन पे हम रखें। ठीक है, अब इंडेंट, लेफ्ट में कितने सेंटीमीटर स्पेस रखनी है, स्पेसिंग है जी ये पैराग्राफ की, लेफ्ट में कितनी रखनी है, राइट में कितनी रखनी है, वो भी आप अपनी मर्जी से भी आप चूज कर सकते हैं। बाकी कुछ ये चीजें इसकी बंद है, वो गलबन सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, लाइन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहां से आप दे सकते हो, ऑटोमेटिकली वो लगता जाएगा। ये देखो ये सारी लाइंस आ गई।
ठीक है, वो लाइनों के ऊपर नंबरिंग आ रही है। ये क्या है? हाई पेंशन। मैडम जो भी है ये फारिग, इसको जरूरत नहीं है आपको इतना सीखने की। रेफरेंसेस पे आ जाए। अपडेट टेबल, ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। पता ही होगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज होती है। ठीक है, ये है। ऐड टेक्स्ट, मजीद को टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं यहाँ से। सोर्स, आप कोई थीसिस लिख रहे हैं यार, आपका सोर्स वहां आपने डालना है। तो वो यहाँ से आप डालेंगे किस सोर्स को सर्च कर सकते हैं उसको। बाय ऑथर भी सर्च कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे बुक सर्च कर रहा हूँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कोई, बाय ऑथर भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एंड बाय ऑथर करूंगा तो निकल आएगी। ठीक है, ब्राउज करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं उसका हवाला। ठीक, करंट लिस्ट में यहाँ, और प्रीव्यू। बिब्लियोग्राफी, ये देखिए अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आपको कुछ हवाले देने पड़ते हैं। अगर आपने लोगों के अ, पैदाइश, वफात या उस लिहाज से कोई बिब्लियोग्राफी देनी है, रेफरेंसेस देने हैं, तो आप इस स्टाइल को फॉलो करेंगे। ठीक है, वर्क साइटेड या सिटेड, वो आ जाएगा। किस किस जगह काम किया है वो, किस किस बंदे से वो रेफरेंस लिया है वो, और वो किस किस बंदे का वो रेफरेंस है वो, ये। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस अगर डालने हैं तो यहाँ से। ये बहरहाल ये वो चीज है जो आप जब किसी का थीसिस या अपना थीसिस लिखोगे तो ये वहां फायदेमंद है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए कोई बाकायदा अच्छे ऑप्शन नहीं निकल रहे। तो जब आपका यहाँ पे पूरा पूरा वो कायम होगा, थीसिस 200-400 सफ़ों का, उसके ऊपर फिर आप यहाँ रेफरेंसेस लगा सकेंगे, मिलेंगे। आपको पता ही है ईमेल वगैरह, उसके लिए ये ऑप्शन है। रिव्यू, ग्रामर चेक यहाँ से ओके कर सकते हैं। स्मार्ट लुकअप आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये करेगा क्या, ये देखें। कंपेयर, कंबाइन, कंपेयर, ये दो ऑप्शन यहाँ के हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्ट। ठीक है, न्यू कमेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्शन, मिनी ट्रांजेक्शन। ये सारी चीज़ें आपको जब आप इसके ऊपर एक प्रॉपर कोई चीज़ टाइप करके उनकी ये चीज़ें निकालना चाहेंगे तो आपको ये ग्रामर के स्पेलिंग है वो भी, वर्ड काउंट अगर ढूंढने हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन, लैंग्वेजेस। ठीक है, न्यू कमेंट अगर आपने डालना है कोई उसके ऊपर, ठीक है, तबसरा करना है तो वो नीचे आप डाल सकते हैं। ठीक है, शो कमेंट अगर आप करना चाहें अपने आर्टिकल के अंदर तो यहाँ से। ठीक है, ट्रैक चेंजेस, अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसको ट्रैक करना है तो वो यहाँ से आप। ठीक है, सेम ये तब्दीलियाँ। एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट का ये ऑप्शन है। किसी, एक्सेप्ट एंड मूव टू टेक नेक्स्ट, कोई चीज़ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, एक चीज़ को एक्सेप्ट और रिजेक्शन की बराय पे अगर देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू में। वन पेज, मल्टीपल पेजेस, पेज विड्थ। ठीक है, आउटलाइन, ड्राफ्ट, रीड मोड, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पैन। ये सारी वो चीजें हैं जो व्यू, जब आप अपने आर्टिकल को चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो अपने टेक्स्ट को, तो इस व्यू के ऑप्शन में जाके आप इन सारी चीजों को, मैक्रोस, स्विच विंडो, ये सारी चीजें आपको उस टाइम काम आएगी। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं फाइल वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले सेव, प्रिंट, शेयर, एक्सपर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन। सबसे पहले जी जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो न्यू पे जाते हैं। ठीक है, ये बात। ठीक है, यहाँ आप मुख्तलिफ किस्म के ब्राउजर, बिजनेस है तो इस ऑप्शन पे जाएंगे। वो उसने प्रेजेंटेशन, लेटर, बिजनेस कार्ड, बिजनेस प्लान, दुनिया जहान के जितने भी बिजनेस के रिलेटेड चीजें हो सकती हैं वो उसने आपको निकाल के दे दी है। ठीक है, मैं दोबारा न्यू में जाता हूँ। वापस आते हैं, कार्ड्स, फ्लायर, लेटर,
फ्लायर पे जाते हैं। ठीक है, हॉलीडेज के मुतालिक पर्सनल टेम्पलेट की चाहिए, डेकोरेशन के लिए चाहिए। देखिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए काम नहीं आता, आप इसके ऊपर अच्छी खासी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। फ्लायर, अब आपको पता ही है फ्लायर क्या होता है, जो पंफलेट टाइप चीजें होती हैं आपके घर में लोग फेंक के जाते हैं अपने बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, ये वो चीज होती है। एजुकेशन पर्पज के लिए रिज्यूमे एंड सिविल सीवी लेटर वगैरह भी आप यहाँ से बना सकते हैं। लेटर, बिजनेस, चार्ट्स, कॉलेज टूल, इवेंट, जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं। सीवी के लिए ये है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। बिजनेस के लिए ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इवेंट्स के लिए ये टेम्पलेट आ जाएंगे, सिंगल टेम्पलेट। लेटर के लिए ये एक ही टेम्पलेट यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, हॉलीडेज के लिए कुछ चीजें आपने बनानी है। ठीक है, हॉलीडे पे लोग प्रमोशन करते हैं छुट्टियों वाले दिन, तो वो यहाँ पे आप उसका टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं। बना बनाया एक अच्छे टेम्पलेट यहाँ से आपको एजुकेशन पर्पज के लिए कोई चीज डिजाइन करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो वो ये। ठीक, अच्छा ओपन पे आ जाए यहाँ। तो जो आपने बनाई है चीज इसमें, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। सेव पे आ जाए, कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट पे, लेक्चर एंड रिकॉर्डिंग, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप को, ठीक है, वो उसने वहाँ का हमें वहाँ हमने रिडायरेक्ट कर दिया उसको। ठीक, अब आ जाते हैं सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है? ठीक, एक तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नाम चेंज करके, दूसरा बड़ा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप ये जिस मर्जी फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहें। एक वर्ड फाइल को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तरह के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, समेत पीडीएफ के। पीडीएफ भी यहीं से बनता है। ठीक है, ये आप इसका वीडियो बना के यहाँ डाउनलोड करके रखिए। प्रिंट यहाँ पे है, कोई पेज आपने बनाया है, उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट के इतने साइजेस हैं, जिस मर्जी साइज में जिस मर्जी स्टाइल में इसको प्रिंट करना चाहें वो, जितनी कॉपियां निकालनी है यहाँ से आएगा। ये कंट्रोल पी, इसका एक ये भी शॉर्टकट है, कंट्रोल पी। शेयर अगर करना है तो ये कहाँ शेयर करना चाहते हैं, क्लाउड में शेयर करना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना, ईमेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं, पोस्ट या ब्लॉग में भेजना चाहते हैं, वहां से एक्सपोर्ट। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, बताने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोग। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं। और यहाँ से आ गया क्लोज। ठीक है, क्लोज करेंगे वापस आ जाएगा। इसको सेव करना चाहे सेव करेंगे, नहीं तो डोंट सेव पे चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। वर्ड में आपने प्रैक्टिस करनी है, कल मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स और अगली क्लास में कुछ शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स के साथ साथ मैं आपको इसको जो इसमें टाइपिंग की स्पीड को बेहतर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो कैसे आपने करने हैं वो आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। और फिर हमारा वर्क जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस पर जितना टाइम बैठ के वेस्ट करते जाएंगे वो होता जाएगा। इसमें मजीद कुछ बताने वाला है नहीं, आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या चीज़ है।